जो कैसे हैं आप सभी। आपका आरजे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं रजत। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। अगर मैं बात करूं परिमेय संख्याओं की तो हम इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया √5, ये एक अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और परिमेय संख्याओं का एक के अलावा कोई अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं होता है। अगर मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं तो इनकी यहाँ पर p/q है। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर q 0 है तो इसका मतलब संख्या का मान अनंत हो जाएगा। चलिए ये बात तो हुई परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की। अब मुझे यहाँ पर बात करनी है 1.1 की, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने हैं। अब अगर मैं HCF की बात करूं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अगर मैं बात करूं HCF हम कक्षा 6, 7, 8, कक्षा 9 तक भी ज्ञात करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक विधि आई है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक एल्गोरिथम दिया अपना, क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए अगर मैं बात करूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि HCF तो हम पहली कक्षाओं में भी ज्ञात कर चुके हैं, कक्षा 7, 8 या फिर 9 में। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर दो संख्याएं हैं 6 और 8, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना चाहूँ तो बहुत आसान है, हम पहले से ही करते आ रहे थे। इन दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 आएगा और 3 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 8 को यहाँ पर डिवाइड करूँ 2 से 4 आएगा और यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँ तो 2 और 2 से करा तो कितना, 1। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के HCF की बात करूँ तो देखिए इसका HCF निकल जाएगा बहुत आसानी से। ये टुकड़े देखिए, 6 के अगर मैं फैक्टर देखूँ 2 गुना 3 गुना 1 आया है और 8 के जो फैक्टर आए 2 गुना 2 गुना 1 आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 आया है। तो देखिए कॉमन, देखिए ये दोनों फैक्टर यहाँ पर कॉमन है, ये 1 भी वैसे तो कॉमन है पर लेकिन 1 तो कोई फ़र्क डालता ही नहीं। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर HCF की बात करूँ तो HCF कितना आ गया, 2। परंतु ये जो विधि थी ये बहुत छोटी छोटी संख्याओं के लिए थी। अगर संख्याएं हमारे पास बड़ी आ जाएं, जैसे कि मैं 1.1 प्रश्नावली की बात करूं, इसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, लेकिन HCF निकालने की कंडीशन दी गई है। कंडीशन ये है कि हमें वहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और वहाँ पर हमको HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाज्य क्या होता है, भाजक, भागफल और शेषफल, ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से ही समझाना चाहूँगा। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ एक छोटे से एग्जाम्पल की, मान लें मेरे पास एक संख्या 9 है और मैं इसको 2 से भाग देना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं 2 से भाग दूँ तो यहाँ पर 4 बार ये पहाड़ा चल जाएगा, 4 दूनी 8 और शेषफल कितना आ गया, 1। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देख कर बताऊँ कि यहाँ पर भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं इस संख्या को हम शेषफल कहेंगे क्योंकि ये शेषफल बचा है। उसके बाद ये जो हमारा आंसर आया है इसका मतलब होता है भागफल। क्या होता है, भागफल।
और ये देखिए जिससे हमने भाग दी इसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो बन गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही हमें एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन ने दी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं इसका इंग्लिश रूपांतरण करना चाहूँ, हिंदी में थोड़ा बड़ा सा भी लग रहा है देखने में, तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर रिमाइंडर, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ गई। चलिए अगर 1.1 प्रश्नावली में बात करूं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर मैं एचसीएफ ज्ञात करना चाहूं तो मुझको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। पहला सवाल है, पहले सवाल का फर्स्ट है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, 225 का। तो सबसे पहले मुझको देखिए करना क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। इसके लिए हम भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस छोटे वाली संख्या को इस छोटे वाली संख्या से इस बड़ी संख्या को भाग दे सकते हैं। चलिए करते हैं। अब 225 को भाग दे दीजिए 135 से। यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ए का मान चाहिए, मुझे बी का मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए और आर का। मेरे पास ए है, बी भी है, लेकिन फिलहाल क्यू नहीं है और आर भी नहीं है। चलिए अगर मैं यहाँ पे टेबल चलाऊँ इसका, 135 कितना बच जाएगा, 0 9, तो 90 क्या आ गया हमारा, शेषफल बच गया। तो देखिए करो, 225 बराबर 135 गुना कितना, 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा हमारा, 90। तो 90 क्या आ गया, शेषफल। देखिए जब तक इस लाइन में शेषफल 0 न आ जाए, क्या कहा, जब तक इस लाइन में शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते जाना है। देखिए शेषफल कितना आया, 90। अब इस 90 से हमें इसे b को भाग देनी है। ये काम लगातार करते जाना है जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना बच जाए। करिए, 135 को भाग दीजिए कितनी बार, एक बार, कितना बचेगा, 45। ठीक है, करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान कितना है इस बार, 135, बी का मान कितना, 90 गुना 1 प्लस आर का मान कितना, 45। मैंने बताया कि ये काम हमको तब तक करते जाना है जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। तो अब क्या करना है, ये शेषफल आया और ये हमारा क्या था, b। अब इस शेषफल से इसे 90 को भाग दे देनी है। 45 से भाग कर दो 90 को, कितनी बार, 2 बार। तो क्या आ गया, 90। शेषफल कितना आया, 0। बस यहीं पे बात खत्म। यूक्लिड विभाजन जितनी लगनी थी अब लगनी बंद हो जाएगी और हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि हमें एचसीएफ भी मिल जाएगा। तो करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना, 90 डिग्री, सॉरी 90 इक्वल टू कितना, 45 इंटू 2 प्लस कितना, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। अब देखिए मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग तब तक करना है जब तक इस वाली लाइन में शेषफल 0 न आ जाए। अब देखिए शेषफल कितना आ गया, 0। अब बात यह है कि एचसीएफ क्या होगा।
अब देखिए b की मल्टीप्लाई में क्या है 2। अब जब मैंने b से यानी कि 45 से 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे कितना प्राप्त हुआ हमको 90। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 हो गया। तो जो इस लास्ट वाली लाइन में b का मान होगा, जैसे कि b ये है और b का मान कितना 45, यही हमारा क्या होगा HCF। अतः हमें यहाँ लिखना होगा अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45, दैट इज़ आंसर। ये क्या होगा हमारा आंसर। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।